स्टार्ट करें हम लोग? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये होमवर्क दिए थे आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस, और हमें विश्वास है कि आप लोग पढ़ के नहीं आए होंगे, इसलिए हम किसी से नहीं पूछेंगे। पढ़े हैं क्या आप पढ़े हैं? वेरी गुड। क्या पढ़ने को मिला, क्या समझ आया? देखिए जो भी इसके अंदर लिखा है, हेलो, जो भी इसके अंदर लिखा हम समझा दे रहे हैं। 158, पेज नंबर 158। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, फाइन। तो सभी लोग देखिए, तो इधर देखिए ईशांशु, यहाँ देखिए। देखिए लाइफ इंश्योरेंस में इसमें जो लिखा हुआ है, क्यों नहीं चल रहा भाई, एक मिनट रुकिए। हाँ, इसमें जो लिखा और इसमें जो लिखा हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें यही लिखा है कि लोगों को एक रिस्क बना रहता है कि कब तक वो जिंदा रहेंगे, तो इसलिए क्या करा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। रिस्क में दो तरह का रिस्क है, वो जल्दी मर सकते हैं इसलिए करा सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस, या कब मरेंगे यही नहीं पता, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कराने से पहले दो चीज़ सोचते हैं, वो अगर जिंदा रह गए तो मेरे हाथ में पैसा आएगा, मान लीजिए हम बूढ़े हो गए तो पैसा कहाँ से आएगा, तो अभी से वो लोग प्रीमियम भरते रहते हैं और एक समय उनको मिल जाता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस जब लिया जाता है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस लेने का मतलब कि एक अमाउंट उनको सेट कर दिया जाता है, प्रीमियम कहते हैं, वो प्रीमियम उनको भरना रहता है, ठीक है। और लास्ट में जब मान लीजिए कि वो जो प्रीमियम ले रखे थे तो उनमें ये था कि अगर आप 60 साल के हो गए तो 60 साल के बाद भी जिंदा हैं तो 60 साल के बाद आपको एक पॉलिसी अमाउंट फिक्स किया गया था पहले से, तो वो आपको पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी फिक्स होगा पहले से, ठीक है। और अगर आप 60 साल से पहले डेथ कर गए तो भी पैसा मिलेगा, जो भी पहले से सेट है वो आपके फैमिली को मिलेगा। क्लियर है? तो ये है लाइफ इंश्योरेंस, इसमें पूरा वही लिखा है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट हम लोग का पता है क्या है, फायर इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? हाँ, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी। देखिए वही चीज़ है कि किसी भी बिजनेस में आपको डर लग रहा है कि आग लगेगा, आग लग सकता है, तो आप क्या इंश्योरेंस करा रखे हैं, क्या करा रखे हैं, इंश्योरेंस। तो अब फायर के लिए फायर इंश्योरेंस करा रखे हैं, अगर आपको नुकसान होता है, कुछ आग से जल जाता है, ठीक है, तो फिर आपको क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, जितना भी जला रहेगा उसका वैल्यू निकाल के, बस यही सब लिखा, और क्या, कुछ नहीं है। नहीं, तो अगर रॉबरी होता है तो रॉबरी से रिलेटेड आप मतलब वो क्या कहते हैं, थेफ्ट इंश्योरेंस तो नहीं कराए ना। चोरी वाला इंश्योरेंस अलग हो गया, अगर चोरी वाला इंश्योरेंस कराएं, चोरी होता है तब आपको दिया जाएगा। अब पता चला फायर इंश्योरेंस कराएं, चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस वाले कहेंगे भाई अब आग लगता तो हम आपका कुछ कर सकते थे, अब चोरी हुआ है तो हम क्या करें, आग नहीं ना लगा है, ये बताइए। तो उस हिसाब से वो परेशान हो जाएगा फायर इंश्योरेंस वाला, कहेगा फायर इंश्योरेंस ले रखे हैं, भूकंप आएगा, आपके गुड्स को कुछ हुआ तो मेरे पास आओगे, चोरी हुआ तो मेरे पास आओगे। हाँ, समझ आ रहा है? तो ये है। तो अभी तो हमें नॉलेज नहीं है, बट आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा घर पे, होमवर्क दे सकते हैं आपको, होगा ही। हाँ उसमें है। अब बता रहे कौन सा मूवी की बात कर रहे हैं आप लोग, गॉड करके है ना, ओ माई गॉड है क्या कुछ, ओ माई गॉड है ना, याद आ रहा है कुछ? भूकंप आ जाता है, वो चले जाते हैं केस लड़ने। पर उनमें उनका एक चीज़ अच्छा लगता है कि एक अमाउंट रहता है और वो बोलते हैं कि हमारे लिए 50,000 भी, हम गरीब फैमिली से, हमारे लिए 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, हाँ उनको मिल भी जाता है, कोर्ट से मिला है। हाँ, चलिए वो तो अ, अब देखिए, अब वो हमें तो सब मजाक ही लग रहा था, वो सीरियस तो कुछ उसमें था नहीं। अब यहाँ पे भूकंप आएगा तो भूकंप का इंश्योरेंस आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो हम कल बता देंगे कि भूकंप से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता। हाँ, नेचुरल डिजास्टर करके कुछ इंश्योरेंस टाइप में अगर आता होगा तो होगा, ज़रूर होगा, बट उसका नाम हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो फायर इंश्योरेंस में आप समझ लीजिए कि आपको कुछ
प्रीमियम देना होता है, और जब अगर लॉस हो गया, आग उग लग गया, तो फिर क्या होगा, तुरंत आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये किसके अंदर कार्गो इंटरेस्ट लिख दे, रुकिए 1 मिनट। अच्छा, नीचे मैरीन इंश्योरेंस दिया था हम लोग का, छूट गया। ठीक है, मैरीन इंश्योरेंस में आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। A contract of marine insurance can be defined as an agreement under which the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses। मैरीन में कुछ भी सामान जा रहे हैं, अगर मैरीन में जो भी सामान है, मैरीन की वजह से उस सामान को अगर नुकसान होता है, तो फिर क्या किया जाएगा, आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ लिखे हैं। स्टॉर्म का मतलब क्या, भूकंप वो होता है क्या, आंधी, बिजली की वजह से। ठीक है, तो नुकसान हो गया, हाँ नेचुरल कॉज, बिजली। हाँ, तो मैरीन से होगा सिर्फ, तब मैरीन में होगा तब। कॉलिजन का हिंदी देख लीजिएगा, कॉलिजन का मतलब क्या होता है, कैप्चर का मतलब क्या होता है। अच्छा, तो मतलब सब मिलाकर ओवरऑल आप ये समझिए कि मैरीन में जो भी गुड्स रखे हुए हैं, अगर गलती से पानी में डूब गया या उस गुड्स को नुकसान हो गया, ठीक है, मैरीन को नुकसान हुआ या मैरीन के वजह से हुआ, तो वो मैरीन इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बट ये चूहा हुआ बाहर है, इसको ध्यान रखिएगा कि चूहा आप उसमें रख के चूहा से उसको कटवा रहे तो वो अलग हो गया। मैरीन अगर डूब गया या उसमें से सामान बाहर निकल गए, वेस्ट हो गए, पानी अंदर चला गया, ख़राब हो गया, तो वो सभी चीज़ें क्या किसके अंदर कवर होगा। हाँ, इन हाँ, नहीं, अब जो जो हम बता रहे हैं, सिर्फ अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया तो गुड्स का होगा। ठीक है, और अगर जो भी उसके अंदर पर्सन है वो अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस के तहत कवर होगा। ठीक है, और जो मैरीन इंश्योरेंस में जो ड्राइवर है वो भी अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसके तहत होगा। अब जैसे हम लोग लेते हैं ये बाइक इंश्योरेंस कराते हैं ना, बाइक का मोटर व्हीकल्स इंश्योरेंस, तो हम लोग कराते हैं ना, तो उसमें दोनों इंश्योरेंस आता है। मतलब कि आप चाहें तो सिर्फ बाइक का इंश्योरेंस करा सकते हैं, या उसके साथ साथ उसके मालिक का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने बाइक का कराए थे जब, तो उसी के साथ साथ अपने बड़े भैया का भी करा लिए थे, मालिक थे ना वो बाइक के। नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा वो उससे नहीं मतलब है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बताइए। तो समझ आ गया मैरीन इंश्योरेंस। जो भी आप इंश्योरेंस कराने के लिए जो पैसा देंगे 3 महीने पे, 1 साल पे, उसको प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैरीन इंश्योरेंस के अंदर भी 2-3 लिखा हुआ है। पहला आता है कार्गो इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो का मतलब किसी को पता है क्या होता है, गुड्स जो होते हैं, जो गुड्स होते हैं उसी को कार्गो कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्गो। तो लिखा है, दिस फॉर्म ऑफ मैरीन इंश्योरेंस इंक्लूड्स द कार्गो और द गुड्स कंटेन इन द शिप। शिप के अंदर जो गुड्स रहता है वो, एंड द पर्सनल बिलोंगिंगनेस ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर। मतलब पर्सनल बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि कोई पर्सन है और उसका सामान है, तो एक मतलब जैसे मान लीजिए कार्गो इंश्योरेंस करा लिया गया। कौन सा इंश्योरेंस, तो कार्गो इंश्योरेंस के अंदर जो गुड्स है, अगर गुड्स को नुकसान हुआ तो वो भी कवर होगा, और जो इंसान है, इंसान के जो सामान थे उसको कवर किया जाएगा। किसको, इंसान के सामान को, इंसान को नहीं कवर किया जाएगा। गुड्स में उनका सामान भी आ गया, और जो अलग से गुड्स को लोड किया गया बहुत सारे अमाउंट में, मतलब बहुत सारे भारी मात्रा में, तो उसको भी कवर किया जाएगा। किसमें, कार्गो में। कार्गो का मतलब क्या होता है, गुड्स होता है। तो शिप के अंदर गुड्स होते हैं, तो सिर्फ शिप के अंदर मतलब कार्गो इंश्योरेंस करा रखे हैं, मतलब शिप के अंदर जो सामान है बस उसी का इंश्योरेंस करा रखे हैं, तो उस सामान में सारे पैसेंजर के भी सामान को कवर किया जाएगा इनको। हाँ, हाँ, जिसका कार्गो है, हाँ, हाँ, नहीं नहीं, देखिए मैरीन इंश्योरेंस के टाइप्स हैं, तो मैरीन अलग नहीं है, मैरीन इंश्योरेंस के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। मतलब मैरीन में 3 प्रकार के आ रहे हैं।
मतलब अगर हम कार्गो बोल रहे हैं तो आप इसको क्या मानेंगे कि मतलब मैरीन के अंदर ही हैं, मतलब मैरीन इंश्योरेंस के अंदर 3 इंश्योरेंस आता है, तो एक इंसान मैरीन इंश्योरेंस और कार्गो इंश्योरेंस दो नहीं ले सकता। एक कार्गो ले लिया तो मतलब मैरीन हो गया। बताइए अब आप आप अपने सामान का इंश्योरेंस हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए ना आपको कोई सामान यहाँ से कोलकाता ले जाना है और वो भी शिप के थ्रू ले जाना है आपको, ठीक है। तो आप जब सारे सामान को लेकर जाएंगे, ठीक है, मैरीन के अंदर जो शिप है, शिप के अंदर आप रखवाते हैं, तो शिप वाला पूछेगा कि आप इसका इंश्योरेंस करा रखे हैं। हाँ पूछेगा। तो अगर आप बोलते हैं कि नहीं, तो वो कराएगा, कराएगा तभी लेकर जाएगा, और अगर नहीं कराएगा तो भाई नहीं, इसी तरह लेके जाइए, डूबेगा तो इंश्योरेंस वाले कुछ नहीं करेंगे। तो आपसे पूछेगा आप करा रखे हैं, तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर वो कहेगा चाहते हैं कराना, तो अगर आप बोल दिए हाँ तो भाई वो करवाएगा, फिर उसको लेके जाएगा। नहीं अब मस्ट, अच्छा है मस्ट, हमें नहीं पता मस्ट है कि नहीं। हाँ हाँ, ये देखिए अब ऐसा भी है, हमको लगा कि मस्ट होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें रिस्क से भरी हुई है और बहुत कॉस्टली होती है, तो बहुत सारे कॉस्टली में अब भाई थोड़ा सा कुछ आप पैसा लगा दो इंश्योरेंस के अंदर, कवर हो जाओगे तो सही है। सेम इसी तरह मस्ट है आपका इसमें, बाइक में और कार में ज़रूरी ही है, उसको कराना पड़ता। हम जो कि यहाँ पे हम लोग की अपनी विश होनी चाहिए, यहाँ पे अपनी विश होनी चाहिए कि हम चाहें तो कराएं नहीं कराएं, पर पता नहीं क्यों मस्ट कर दिया गया है। ये सही बोल रहे हैं। क्या क्या आप सेंड करा रहे थे? हाँ 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 है, मान लीजिए खो गया तो फिर इंश्योरेंस वाले आपको देंगे। समझ गए हम। क्लियर है आप लोग को, समझ आया कार्गो मतलब क्या? मतलब आप जो भी सामान लेके जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप भी कर दिए और वो उधर से भी कर दिया, नहीं भाई, आपका सामान है बहुत बल्क में है, और वो अगर करेगा भी तो आपसे पैसा लेगा इंश्योरेंस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या है? हल इंश्योरेंस। अंडर दिस दी होल शिप इंश्योर्ड। हल इंश्योरेंस में क्या होता है, पूरे शिप का ही कर देते हैं, ठीक है। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल्स एंड इट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, टूल्स, मतलब उसके क्या कहते हैं कि जो पूरा शिप है, शिप के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, कुछ भी नुकसान होगा दिया जाएगा। और एक क्या होता है, फ्रेट इंश्योरेंस। सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। In many cases, the owner of the goods pays the freight only. Owner of the goods pays the freight only when delivery of goods is secured on the harbor. If the ship is lost in a way or damaged or theft, then shipping company lose the right of taking freight. Shipping company, अच्छा. Hire is insured for protection against the risk of. अच्छा, इसका freight का मतलब पता क्या होता है? हाँ नहीं, फ्रेट वो तो ठीक है, पर फ्रेट का मतलब एग्जैक्टली क्या समझते हैं आप? फ्रेट का मतलब किराया समझिए, क्या समझना है? जैसे आप एरोप्लेन से कोई भी चीज़ आप भेज रहे हैं तो उसमें किराया जो लगेगा उसका यहाँ से वहाँ पहुँचाने का, उसको फ्रेट कहते हैं। शिप से आप कोई सामान भेज रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेट बोलते हैं। तो अभी हम लोग शिप से जो सामान भेज रहे हैं उसी का बोलेंगे। तो आप बस इतना बताइए कि बहुत सारे सामान को एक जगह से अब दूसरे जगह भेजना है, तो क्या उसमें बहुत सारा फ्रेट लगेगा, किराया लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा नहीं, बहुत अच्छे अमाउंट में लगेगा, उसका किराया लगेगा। तो आप क्या करते हैं, कभी कभी आपको ये भी डर बना रहता है कि जो इधर से उधर हम भेज रहे हैं, जो किराया लग रहा है हमारा, अगर मान लीजिए कभी गुड्स को नुकसान हो गया तो उसके लिए क्या कर रखे हैं आप लोग? कार्गो इंश्योरेंस। बट किराया भी तो हमारा चला जाएगा, तो उसका इंश्योरेंस वही है, फ्रेट इंश्योरेंस। समझ आ रहा है कि किराए का भी तो डर है भाई, उतना सारा किराया का पैसा चला जाएगा मेरा। तो पता, अगर आप ये फ्रेट इंश्योरेंस करा रखे हैं ना, तो फिर क्या होगा, जो शिप कंपनी वाली रहेगी वो आपसे पैसा नहीं लेगी। फ्रेट इंश्योरेंस करा रखेंगे तो इंश्योरेंस वाले सीधा उनको पैसा दे देंगे। पूरे शिप का, हाँ, तो उसमें फ्रेट नहीं कवर होगा, फ्रेट नहीं कवर होगा। शिप का करा रहे तो पूरे शिप का ना हुआ, किराए का कहाँ हुआ भाई? किराया भी तो बड़ी बात है, बड़ा मुद्दा है। सही बात है कि नहीं, कि कोई भी सामान को आप इधर से उधर भेज रहे हैं तो पैसा लगता है। अब मान लीजिए सामान तो नुकसान हुआ हुआ, उसी के साथ पैसा जो किराया भी तो नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ, ये भी बात अच्छा बोली है, पर नहीं, मैरीन नहीं, मैरीन के अंदर ये टाइप्स हैं, ये इसमें से कोई एक दो कराना होगा। मैरीन इंश्योरेंस के टाइप्स हैं। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग ही करा सकती हैं, तभी तो नाम लिखा है। बताइए। फ्यूल,
तो वो इसके अंदर हल इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि लिखा अंडर दिस दी होल शिप इज इंश्योर्ड। और उसके अंदर वेशल्स मतलब पता है क्या? वेशल का मतलब क्या होता है? वेशल का मतलब कंटेनर, सही बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये जितने सारे शिप के अंदर कंटेनर हो गए हैं, देखिए लिखा आपको दिखा दे रहे हैं, वेशल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, फिटिंग हो गया, टूल्स हो गया, मशीनरी हो गया, फ्यूल हो गया, इंजन हो गया, स्टोर हो गया, सब सब का सब किस में कवर हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये क्या लिखा है बताइए? हमेशा कौन लेता है? ओनर। जो शिप का मालिक होता है वो करा लेता है कि मान लो मेरा शिप अगर डूबा हुआ तो भाई अपना देख लेंगे हम अपना। और कार्गो इंश्योरेंस कौन ले सकता है? वही जो सामान भेज रहा है, वेरी गुड, हाँ जिसका सामान है वो। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। और हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस, ओहो, एक मिनट रुकिए, आप लोग को छोटा छोटा दिख रहा था, आप लोग को पहले बताना चाहिए। ये क्या फ्रीज हो गया है क्या? अच्छा नहीं है तो दिख रहा था, पर हमें बिलीव है कि इस पे ज़्यादा साफ दिख रहा होगा। चलिए, क्या लिखा है? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज। समझ आया आप? हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा? तो पूर हाँ, इंश्योरेंस कंपनी देगी। कुछ भी आप दवा खरीद रहे हैं, ट्रीटमेंट एक्सपेंस जो भी हुआ, मेडिकल एक्सपेंस जो भी हुआ, सब कुछ कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो अब हमको नवनीत बताएंगे व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। बताइए नवनीत, बहुत ध्यान से मोबाइल में घुसे हुए थे, बताइए। हाँ, तो क्या होता है उसमें? इंश्योरेंस कंपनी आके आपका इलाज करेगी? हाँ हाँ हाँ, पहले ही पैसा दे देगी। कहेगी पहले इलाज करा लीजिए, जितना पैसा खर्च होगा उसका बिल लाकर दिखा दीजिएगा, फिर उस पर पास कर देगी, उसको आपको कंपनसेट कर देगी। कल क्लियर है? चलिए, हाँ रिपोर्ट बिल वो पूरा वेरीफाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक होता है बेसिक मेडिकल एक्सपेंस, और एक होता है मेजर मेडिकल एक्सपेंस, और एक होता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल सप्लीमेंट, और क्या है? डिसेबिलिटी इनकम। तो कह रहा है कि अगर आप बेसिक मेडिकल एक्सपेंस के अंदर कवर होते हैं, मतलब टाइप्स बता रहा है कि कौन कौन सा कवरेज हो सकता है। इट कवर्स द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विस। जो डॉक्टर सर्विस दे रहा है उसका पैसा खर्च देता है, किसमें? बेसिक वाला अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो। मेजर मेडिकल वाला लेंगे तो इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक सडन डिजास्टर इलनेस, मतलब अचानक डिजास्टर की वजह से अगर कोई डेथ कर गया तो, अच्छा बीमारी हो गया, इलनेस लिखा है। मान लीजिए अचानक डिजास्टर कुछ हुआ और उससे क्या हुआ? बीमार पड़ गए, तो वो किस में? मेजर मेडिकल एक्सपेंस में आएंगे। हाँ ये भी ले सकते हैं, पर इसमें इलनेस लिखा है, डेथ नहीं लिखा है। इलनेस मतलब वो बीमार पड़ गया फिर उस पर खर्च। हार्ट अटैक, हाँ हाँ हार्ट अटैक मतलब मरा नहीं अभी, हमको लगा कि हार्ट अटैक मतलब। ठीक है, हाँ समझ आया। और थर्ड में क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, इट कवर्स नर्सिंग होम चार्ज फॉर एल्डरली पीपल। मतलब लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, नर्सिंग होम क्या मतलब? नर्सिंग होम क्या? हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए है, इलाज चल रहा है, सेवा किया जा रहा है उसका, तो बहुत सारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, क्या? नर्सिंग होम लिखा है ना, अब वो होम लिख दिया तो घर आ गए वो। ऐसा नहीं है, नर्सिंग होम का मतलब ये लोग सही बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो लंबे समय के लिए वहाँ पे रहता है, तो नर्स हमेशा आकर वो लोग ध्यान टेक केयर कर रही हैं उस पेशेंट का। तो बहुत सारा, बहुत भगवान न करे कभी जाना पड़े। भगवान न करे नौबत आए। ठीक है, चलिए समझ आया।
देखिए 4, बस बस बस, नो नो निगेटिव। ठीक है, अब आइए क्या लिखा, मेडिकल सप्लीमेंट, इट फिल्स गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब बताइए क्या है। मेडिकल सप्लीमेंट, इट फिल्स गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या, सोशल सिक्योरिटी मतलब हम लोग का भलाई और हम लोग के भलाई के लिए मेडिकेयर, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग घर से एक बार पढ़ के समझ कर आइएगा, ठीक है, सर्च वर्च करके देख वे के आइएगा। अगर नहीं आया आपको तो बताइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। इसको कल के लिए रखते हैं। और आगे क्या लिखा है, डिसएबिलिटी इनकम, अब कोई इनकम आता है, इट रिप्लेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। समझ आ रहा है, आप पहले से इंश्योरेंस करा के रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वही फालतू फालतू चीज़ बोल रहे हैं। अच्छा, फ़ायदे की चीज़ मतलब पहले कह रहे इंश्योरेंस करा लीजिए, और इंश्योरेंस कराने के बाद किसी तरीके से क्या हुआ आपका, इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। मतलब समझ आया इसका मतलब, इसका मतलब आप इंश्योरेंस करा के रखे हैं, किस चीज़ का इंश्योरेंस करा के रखे हैं, ये वाला डिसेबिलिटी इनकम वाला। कौन सा, डिसेबिलिटी। और आप मतलब क्या कर रहे थे कि पहले आपका इनकम आ रहा था, बट कुछ समय बाद इंश्योरेंस कराने के कुछ समय बाद आपको काम करने की, मतलब काम कर रहे तो चाह रहे हैं, पर मान लीजिए कुछ डिसेबिलिटी, आप पैर से चल के नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, तो भाई अब आप घर पे बैठे हुए हैं महीना 2 महीना, ठीक है, अपने पैर को ही मान लीजिए ठीक करा रहे हैं। तो जब पैर को ठीक करा रहे हैं तो आपका इनकम 1 लाख महीना आता था, 1 लाख महीना आता था, और ऐसे करते करते 2 महीने का 2 लाख रुपए इनकम आपका नहीं आया है। तो ये जो 2 लाख इनकम आपका लॉस हुआ है, वो लॉस को कौन फुलफिल करेगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले। ये थोड़ा सा अच्छा लगा था, डिसेबिलिटी इनकम, ठीक है। तो ये अच्छा इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस को अगर आप समझने जाएं तो इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, और अगर सच में सब लोग हर एक इंश्योरेंस करा के रखे तो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा हो ही जाएगा। पर पता है, जिसका मतलब किसी का बाइक का या किसी का कार का, हाँ, तो वही तो लाइफ इंश्योरेंस, LIC उसको कहते हैं, LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कम कॉरपोरेशन। हाँ हाँ हाँ, तो वो गवर्नमेंट के साइड से मिलेगा, गवर्नमेंट के साइड से। आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन का टिकट आपके पास अगर है और ट्रेन की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो ट्रेन के एक्ट में वो सभी चीज़ें लिखा हुआ है कि जो भी पेशेंट, मतलब जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, डेथ किया, तो वो पैसा मिलता है ट्रेन के साथ। पर पता है, तो वो भी पता है, रेलवे एक्ट के अंदर होगा ये सभी चीज़ें। पर वो भी ये कि अगर आप रेलवे से बता रहे, 1 मिनट, आप रेलवे से मान लीजिए आपको रेल क्या की कूच कर निकल गई, ठीक है, आपके ऊपर रेल कूच कर आपको निकल गई, उसको नहीं, पर ट्रेन के अंदर अगर आप हैं, पैसेंजर को हुआ कुछ, और वो भी पैसेंजर में जिसके पास टिकट नहीं, उसको पैसेंजर भी नहीं माना जाता। तो इसीलिए भैया आप लोग टिकट लेके चलिए, ठीक है। आज के लिए क्लास को